यही है दाम गठबंधना। नाम गुरु का समारे चल यही है दाम गठबंधना। जो हम कहीं जाते हैं बाहर, कहीं देश विदेशों में जाते हैं तो अपनी खर्चा के लिए पैसा लेके रखते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, कपड़ा से लेकर। तो अब हम जो शरीर छोड़ कर जाएंगे तब फिर क्या ले जाएंगे? फिर तो कुछ जाने वाला है ही नहीं। तो फिर जाने वाला क्या है? जाने वाला ये आत्मा, ये नाम के बिना जाएगा, निगुरा जाएगा जब, तब इसकी कोई पूछताछ जरूर होगी। तो निगुरे का ठिकाना कहाँ लगेगा? गुरु वाला होता तो गुरु को याद करता, तो गुरु वाला नहीं है तो फिर किसको याद करेगा? फिर को है इसका? फिर तो संसार में जो संसारी लोग हैं वो तो जहाँ के यहीं रह गए, साथ कोई गया नहीं। और गुरु क्या है? गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है, वह निराकार है, वह निर्विकार है, उसमें विकार नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो शब्द है। उस शब्द को ओत प्रोत है। वो गुरु नानक साहब ने कहा है, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द हुआ प्रकाश, सिगली श्रेष्ठ शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। इस धरती का आधार बताते हैं। कोई कहता है शेषनाग जी के सिर पर धरती टिकी हुई है, कोई कह रहे हैं गाय के सींग के ऊपर टिकी हुई है, कोई किसी के ऊपर बताते हैं, कोई किसी के ऊपर बताते हैं। लेकिन वो शेषनाग जी हैं, वो क्या लटक रहे हैं क्या? वो भी तो काऊ पर टिके होंगे ना। तो वो सब शब्द से, शब्द पे टिके हुए हैं। धरती भी शब्द के ऊपर टिकी हुई है और शेष महेश सभी शेष उसी शब्द से ही हैं। शब्द से, शब्द पर टिके हुए। शब्द धरती शब्द आकाश। आकाश में जो सूरज है, चंदा है, तारागण है, सब में जो प्रकाश है वो शब्द का ही है। शरीर में प्रकाश है वो शब्द का है। इसलिए वो कह रहे हैं शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द हुआ प्रकाश, नानक शब्द घटे घट आछे। तो घट घट में जो शब्द है, तो इसलिए वो शरीर में सब में करंट है। हमारे तुम्हारे सबके शरीर में करंट है। ये करंट परमात्मा का है। हमारा तुम्हारा करंट होता तो कहीं जाने नहीं जाते, नहीं कहीं निकल के इसी में बने रहते। लेकिन वो करंट परमात्मा का है, वो करंट काट देता है। जब करंट काट देता है तो शरीर में कुछ नहीं रहता है। शरीर वही शरीर होता है, वही शरीर में इंद्रियां होती हैं, आँखें होती हैं, कान होते हैं, नाक मुंह सब कुछ होता है, मलमूत्र के रास्ते हाथ पैर सब होते हैं। लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रहा है, हिल जुल भी नहीं रहा है, आंखें भी नहीं खोल रहा है, सुन भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? तो करंट कट गया है तो कहाँ से करेगा? अब यार करंट काट दो तो ये माइक काम ना करेगा। तो करंट है वो सबके शरीर में ओतप्रोत है, मतलब वो समाया हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, मुझे पूछो, हर व्यापक सर्ववस्तु समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। वो तो परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब हो गया तो हर जगह है, वो हर चीज में है। सर्ववस्तु समाना, सारी वस्तुओं में है, उसका करंट सब में है। हर व्यापक सर्ववस्तु समाना, सारी वस्तुओं में व्यापक है। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। वो जब प्रकट कब होता है? जब किसी के दिल में प्रेम पैदा होता है तब वो प्रकट हो जाता है। मतलब वही शब्द रूप धारण करके आ जाता है। जैसे भगवान कृष्ण वसुदेव और देव की जेल में थे और उनको जेल में कंस ने कैद कर रखा था। उनके
आकाशवाणी हुई थी कि 8 पुत्र होंगे, इतने में कंस तू इतनी खुशी से बहन की विदा कर रहा है और इसके जो पुत्र पैदा होंगे 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। तो वो तलवार लेकर और उसको वही विदा कर रहा था और रथ को हाँक रहा था। वो उठ के तलवार लेकर उसके केस पकड़ लिए उसको मारने के लिए कि इसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा काल होगा, तो मैं जब इसी को काल बन जाऊं, इसी को अभी खत्म करता हूं। तो वसुदेव ने कहा भैया ये मत करो, इसका हम वायदा करते हैं कि इसके जो बच्चे होंगे, बच्चा 8वां बच्चा तुम्हें दे देंगे। तो 8वें बच्चे का नाम लिया तो वो शांत हो गया। अब वो दोनों वो आग लगाने वाले नारद जी आ गए गाँव। बिन्ने कह दी कि भैया 8वें बच्चे पर तुम संतोष हो गए, 8वें कौन सो है सकत हुए, जाओ तक गिनती कर लो तो जाओ रह जाएगा, जाओ तक गिनती करो तो जाओ रह जाए। 8 सती ने मैंने बनाए थे, मैंने करो गिनती, जाओ तक करो तो जाओ, जाओ तक करो तो जाओ। तो पहले ही रहेगा तो फिर क्या करोगे? कहते हैं फिर तो हम इनको हम तो कैद में रखेंगे, फिर तो जो बच्चा होगा हम सभी को मारेंगे, सबका ही काल बन जाएंगे। तो उनको दोनों को जेल में कर दिया। अब जेल में कर दिया तो वो जब भगवान विष्णु के वो उपासक थे देवकी और वसुदेव, उनके यहाँ आना था उनको। तो जब उसके जेल में जब आए तो मतलब शब्द ही आया, शब्द ने रूप धारण कर लिया। शब्द जो होता है ना वो ये निर्गुण रचना, मतलब एक रचना नाद से होती है जो प्रकट होता है और वो विलीन हो जाता है। तो एक रचना बिंद से है, एक रचना नाद से है, 2 प्रकार की रचना है। तो वो नाद से रूप धारण किया उन्होंने शब्द से। तो रूप धारण करके वसुदेव को और देवकी को समझाया कि मुझे ऐसा करो तुम, मैं अब बच्चे का रूप धारण करूँगा, छोटा बच्चा बनूंगा तुम्हारा, और तुम मुझे गोकुल में पहुंचा देना। और गोकुल में नंद बाबा और वसुदेव उनके यहाँ नंद बाबा और जसोदा की माँ लड़की मिलेगी तुम्हें उनके पास, और वो सोती मिलेंगी, वो जगेंगे नहीं, और तुमको गेट भी खुला मिलेगा और वहाँ मुझे पहुँचा देना और जमुना पार करनी पड़ेगी और उधर से तुम लड़की को ले आना, सो कंस को दे देना। वो कंस कहेगा कि बच्चा किधर गया, कहाँ कर दिया तुमने, तो वो ऐसा करना। तो वसुदेव कहते हैं कि महाराज जेल के 2-2 पहरेदार लगे हैं हर गेट पे, और जेल के तारे भी लगा दिए हैं, उन्हें इंतजाम कर दिया है उसने, कंस ने। अब मैं किधर होकर जा सकता हूँ तुम ही बताओ। कहते हैं गेट के तारे खुल जाएंगे, गेट खुल जाएंगे, पहरेदार सो जाएंगे, और तुम जब गोकुल जाओगे तो गोकुल से लौट के आओगे, जब तुम इसी जगह पे आ जाओगे तब ही गेट के तारे लगे जाएंगे और तब ही पहरेदार जगे जाएंगे। तो ये शब्द काम कर रहा है, कितना काम करता है शब्द, कितनी ताकत है शब्द में, कितना पावर है। तो वो बच्चे का रूप धारण कर लिया, वो छबरिया में रख कर, और चंदे जब पहुँचे जमुना पे तो भादों को महीना है और जमुना लहरा रही है, चढ़ी हुई है जमुना जी। तो वो जब घुसने लगे तो पानी मुँह तक आ गया एकदम। वो चरण छूना चाहती जमुना मैया, भगवान विष्णु के चरण छूना चाहती थी, तो वो इसलिए पानी ऊपर को आ रहा था चरण छूने के लिए। सो बिन्ने कही कि अब तो बच्चा भी गया और हम भी गए। अब देखो कितनी कैसी माया है, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया, सब कुछ हो रहा है, और फिर भी डर गए। पीछे को लौट के देखा तो पीछे शेर खड़ा है किनारे पर, वो दहाड़ लगा रहा है बिन्ने के लिए, और शब्द ने शेर का रूप धारण कर लिया कि बाहर न निकल आया जिसको जाने दो भीतर। फिर लौट गए कि चलो बाहर जाएंगे तो उन्हें बचते, और वो अंदर भी देखते हैं। अबे अपने परे परे मुस्करा रहा है, वो शब्द जो है ना वो मुस्करा रहा है कि डर गए। देखो इतना उनको समझाया फिर भी इनको डर लग गया। चलो कोई बात नहीं। तो पीछे से पैर उन्होंने इतने लंबे कर दिए तो पहले पानी पर पहुंचा दिए, पानी से पैर लगे और जमुना जी नीचे चली गई।
जब यमुना जी नीचे चली गई पैर छूकर और वे पार कर गए, जब गोकुल में पहुंच गए और चले गए तो नंद बाबा को गेट भी खुला मिलेगा और भीतर घुसे तो देव की सो रही हैं जसोदा, और वो बच्ची थी, बच्ची को उठाया, उनको लिटाया, वहाँ से लेकर फिर यमुना जी में आकर निकल कर और फिर जेल में आ गए। और जेल में जब आ गए तो बच्ची रोने लगी, ताले सब लग गए, गेट सब बंद हो गए और पहरेदार सब जग गए। तो ये किसने काम किया? शब्द ने किया। इसलिए शब्द को निराकार भी कहते हैं, इसको उसका कोई आकार नहीं है। और ये आवाज़ है, शब्द है। अब इसको जैसे हम तुम बोलते हैं, ये कहाँ तक जा रही होगी? दूर तक जा रही होगी आवाज़। तो उसको देखेगा कोई नहीं, देख नहीं पाएगा, क्या करेगा? सुनेगा। ये कान पर टकराएगी आवाज़ और सुनेगा। इसका रूप तो कोई है नहीं। सुनेगा तो ये सोचेगा कि भाई यहाँ पर कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ सत्संग ही मालूम पड़ता है, ऐसी आवाज़ आ रही है। तो ये सोचेगा निकलते चढ़ते करते बैठते। इसलिए ये शब्द की महिमा है, सब रचना शब्द की है, सारी लीला शब्द की है, सब कुछ शब्द ही कर रहा है। इसलिए गुरु नानक साहब ने ये बात कही है कि शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द हुआ प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। घट घट में भी वो ही बोल रहा है, उसी में ताकत है, उसी में सब कुछ है, पावर है, सारे काम कर सकता है। लेकिन उसके साथ कोई जुड़ जाए तो वो उसको अपने धाम पहुंचा देता है। जो कह रहे हैं स्वामी जी महाराज धाम अपने चलो भाई, उनका जो धाम है वो शब्द का ही धाम है। वो वहाँ वो पहुंचाएगा, उसका काम है शब्द का। शब्द के साथ जुड़ जाओगे, शब्द में समा जाओगे तो एक महात्मा शब्द स्वरूपी होते हैं, जो शब्द स्वरूप हो जाते हैं, जो शब्द में लीन हो जाते हैं, वो महात्मा शब्द स्वरूपी माने जाते हैं। और एक शब्द अभ्यासी होते हैं, जो शब्द का अभ्यास करते हैं। और एक शब्द स्नेही होते हैं, शब्द का संदेशा देते हैं, शब्द की बात बताते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी, शब्द स्वरूपी या शब्द अभ्यासी। ऐसे गुरु मिले तो पार होता है। कहते ऐसे को गुरु मिल जाए, शब्द अभ्यासी हों, शब्द स्वरूपी हों, तो पार उतारा होता है। इसलिए वो कहते हैं शब्द कमावे सो गुरु पूरा। शब्द की कमाई में करने वाला गुरु है, अभ्यास करने वाला है, वो गुरु पूरा है, अधूरा नहीं है। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जाए धूरा। ऐसे गुरु मिल जाए तो उनके चरणों की मिट्टी धूल बन जाए। तो शब्द कहा हम गगन शहर का, शब्द कहा हम शून्य शहर का, शब्द कहा हम भवन डगर का, शब्द कहा हम अगम नगर का। गुरु पहचान खूब हम गाई, हम गुरु की पहचान बताते हैं भाई। ऐसे गुरु मिले तो सब, ऐसे गुरु मिले तो पार उतारे। ऐसे गुरु मिले जो हमको सारा रास्ता पूरा बता दें अपने धाम जाने का। इसलिए वो स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, आगे फरमा रहे हैं।